नमस्कार दोस्तों। हमने जो पिछली क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर जो चर्चा का विषय बनाया था, उसमें हमने अरावली और जो थार मरुस्थल है उसको लगभग कर लिया है। ठीक है। अब अरावली से जुड़ी हुई कई ऐसे, अरावली के अंदर जो है कई ऐसे पर्वत है, ठीक है, कई ऐसे पहाड़ है और दर्रे है, नाल है, घाट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो क्या रहेगा? राजस्थान के प्रमुख दर्रे, नाल, घाट, पर्वत एवं पहाड़। जो राजस्थान में ये पर्वत पहाड़ है, इनके बारे में हम पता करेंगे कि कौन सा पर्वत पहाड़ कहाँ स्थित है, और इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ से जो सम्मिलित करने वाले प्रश्न हैं वो ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना। कई प्रकार के जो आपकी जैसे कि दुर्ग है किस पहाड़ पे स्थित है, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, या कोई नदी किसी पर्वत पहाड़ से जो निकल रही है उनके बारे में, उनके उद्गम स्थल के बारे में पूछ लेते हैं। तो हम समय खराब न करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जो आपके सामने टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलो करते हैं शुरू। पहले हम बात करेंगे प्रमुख दर्रे, नाल एवं घाट एवं, ये टॉपिक लेते हैं, छोटा सा है, 10 मिनट की क्लास है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। तो हम बात करें जो प्रमुख नाल है, दर्रे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं बात करूं पहले, आपको एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पाली। ठीक है। इस पाली के अंदर जो है वो आपको याद क्या रखना है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, पाली में आपके एक पड़ती है देसूरी की दाल। ठीक है दोस्तों, पहले हम नाम लिख लेते हैं। पाली में और क्या है? इसके अलावा आपका है बरदर्रा, बरदर्रा। और इसके अलावा पाली में क्या है? और इसके अलावा है हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ा। ठीक है ना। ये तीन है पाली की मैं बात करूं। उसके बाद में आपके आता है जैसे कि राज संबंध आता है, दूसरा कौन सा है? राज संबंध की, राज संबंध की मैं बात करूं तो राज संबंध में आपके जो प्रमुख नाल दर्रे वगैरह है, जैसे कि मैं बात करूं खमली घाट। कौन सा घाट? खमली घाट। इसके अलावा आपके पड़ता है बेटा जैसे कि गोरम घाट। इसके अलावा और क्या पड़ता है? आपके एक आता है जिलवा की नाल, जिलवा की नाल। ठीक है ना। ये आपके कुछ राज संबंध के हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो अगला है आपके पड़ता है जैसे कि उदयपुर। सर उदयपुर में कौन कौन से? तो डियर स्टूडेंट्स, उदयपुर में जो प्रमुख हैं, जैसे कि मैं बात करूं सोमेश्वर, सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल। सर और कौन सा? इसके अलावा आपके देबारी की नाल, देबारी समझौता भी आप याद करो, देबारी की नाल। और कौन सा है? देबारी के नाल के अलावा केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। और कौन सा है? जैसे कि फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ठीक है। ये आपके उदयपुर में
प्रमुख हैं। इसके बाद में आपकी, जैसे कि मैं बात करूं, पहले हम नाम नाम की बात करते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो तीन जिले आपके सामने हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की है। पाली में कौन से हैं, राजसमंद में कौन से हैं, और आपके उदयपुर में कौन से हैं। आगे मैं इसी के बारे में बात करूं तो देखो, इसके बाद में आता है आपका अजमेर। अजमेर, और अजमेर में बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं शिवपुर घाट। शिवपुर घाट, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है, एक आता है बार घाट। कौन सा? बार घाट। दोस्तों बर दर्रा जो है आपके कहाँ पड़ता है? पाली में। लेकिन बार घाट कहाँ पड़ता है? आपके अजमेर में। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा आपका आता है अगला, कचवाली घाट। कचवाली या कंचवाली, ठीक है। इसके अलावा आपके आता है सुरा घाट। कौन सा आता है? सुरा घाट। सुरा घाट के बाद में जो आपके बनते हैं दोस्तों, पीपली नाल। पीपली नाल, जितना लिखो उतना कम है। यहाँ भी बहुत सारे जो आपके दर्रे पड़ते हैं, जो नाल पड़ते हैं, बहुत सारी है। जैसे कि मैं बात करूँ पखारिया, ठीक है। क्योंकि सर्वाधिक जो आपके नाल और दर्रे हैं वो आपके इधर ही पड़ते हैं। स्वरूप घाट, बहुत सारे आदि। अजमेर के बारे में मैं बात करूं, एक आता आपका, जैसे कि आपके राजसमंद में एक है जो बहुत प्रसिद्ध है। जो राजसमंद में हमने लिखा था, कौन सा? राजसमंद में एक आपको याद रखना है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के नाल, ठीक है। ये दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन, चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। चंदन के वृक्षों के लिए जो प्रमुख नाल जो है वो आपके सामने, जैसे नाल हो गए, दर्रे हो गए, वो सामने आपके में रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि मैं बात करूं देसूरी की नाल, कुछ फैक्ट लिखवा देता हूँ इसके आगे में। कौन सा? देसूरी की नाल। अब देसूरी की नाल के बारे में आपको याद रखना क्या है कि देसूरी की जो नाल है, जो पाली में स्थित है, ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। यानी मैं बोलूं मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा मैं, जैसे कि मैं बात करूं, जो बर दर्रा है, कौन सा दर्रा दोस्तों? बर दर्रा। और बर दर्रे की मैं बात करूं तो ये जो है आपके यहाँ से, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 14 गुजरता है। ठीक है, क्योंकि हम इनके बारे में बात करें तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। एक आपका जो है फुलवारी की नाल, जो बहुत प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो फुलवारी की जो नाल है, यहाँ से सोम, ठीक है ना, और आपकी दो नदियां और हैं जिनका नाम पड़ता मानस और वाकल। मानस व वाकल का उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। इन तीन नदियों का उद्गम फुलवारी की नाल जो है आपके अभ्यारण्य भी है। ठीक है, जो उदयपुर में है। और इसी फुलवारी नाल यानी अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। यहाँ से ये तीन नदियां
निकलती है, यानी उद्गम होता है। ठीक है। तो ये जो आपके सामने है, ये थोड़ा याद रखना है कि राजस्थान में प्रमुख जो नाल है, दर्रे हैं, घाट है, वो थोड़े याद। ठीक है। जो मैंने आपको प्रमुख प्रमुख जो है वो मैंने आपके सामने समकक्ष रख दिया। क्लियर। आगे देखते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में प्रमुख पठार। राजस्थान में प्रमुख पठार, ये अपना देखते हैं। क्योंकि पर हमने जो बात की है किसकी, दर्रे और नाल जो है प्रमुख रूप से जो जो मैंने आपको बता दिया मोटे मोटे तौर पे। ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, आपके पठार की। जैसे कि मैं बात करूं पठारों को लेकर, मैं चर्चा का विषय लेके आ रहा हूं आपके सामने। जो पहला पठार मैं ले रहा हूं, उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार। कहाँ पे ये? पहली सिरोही। सिरोही में भी कहा, माउंट आबू। ठीक है ना। जो गुरु शिखर है जस्ट उसके निकट है। किसके निकट है माउंट आबू में भी? गुरु शिखर के पास, या उससे लगा हुआ, गुरु शिखर से लगा हुआ, सटा हुआ। गुरु शिखर से तो बोल सकता हूं लगा हुआ। ठीक है। और क्या बात है इसकी, क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, जो कहाँ पे स्थित है आपके, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, 1360 मीटर। 1360 मीटर। ये पहला आपका पठार आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं, 2 नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरा और कौन सा है? जैसे कि मैं बात करूं, आबू का पठार। कौन सा पठार? आबू का पठार। आबू का पठार भी कहाँ है आपके? सिरोही। वही माउंट आबू के में ही है ये, सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर। ये क्या है? राज्य का, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। क्लियर। कौन सा है? आबू का पठार। इसके बाद में आपके आता है कौन? और हम बात करें, और देखते हैं। और की हम बात करें तो अगला जो मैं बात करूंगा जो है आपका भोराट का पठार। कौन सा है? भोराट। भोराट का पठार। ये कहाँ पे है? भोराट का पठार जो है आपके उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना। जो कहाँ से कहाँ तक है, ये याद रखना। एग्जाम में पूछा गया है। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच
ठीक है। अब गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है। जो दोनों का बॉर्डर है, इन दोनों के बॉर्डर पे ही क्या है, ये आपका पठार है, इस तरीके से है। ठीक है ना? तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इस तरीके से ये आपका कौन सा पठार था? भोराट का पठार, जो आपके उदयपुर और राजसमंद में विस्तृत है। क्लियर? तो और इसके अलावा और भी है क्या? बिल्कुल बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद में आपका आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। अच्छा। Sorry। ये पठार जो लसाड़िया का पठार है वो भी कहाँ है? उदयपुर में है। और जो आपकी सॉरी दो, जो आपका उदयपुर है, उदयपुर में आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा? जयसमंद झील, उसकी पूर्व में स्थित है। तो ये कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित। ठीक है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। क्लियर? इसके अलावा और कौन सा पठार है? जैसे कि मैं बात करूं, भोमट का पठार। कौन सा पठार? भोमठ। भोमठ का पठार। और भोमट का पठार जो है वो आपके कहाँ पड़ता है? वो देखो, भोमट का जो पठार है दोस्तों, वो पड़ता है आपके सिरोही, सिरोही एवं सिरोही एवं जो आपका उदयपुर पड़ता है, की सीमा पर, यानी दोनों जिलों में। कौन सा? आपका भोमट का पठार, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा और कौन सा है? जैसे कि मैं बात करूं, पीड़ मांड का पठार। और पीड़ मांड का जो पठार है दोस्तों, ये आपका कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपके देवगढ़। और देवगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ये पठार कहाँ है? देवगढ़ राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार? ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार जो है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों? वो पड़ता है आपके जो भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच। सर, ये भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया कहाँ पे है? ये भैंसरोडगढ़ पड़ता है कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले में। और बिजोलिया कहाँ पड़ता है आपके? भीलवाड़ा में। तो इस तरीके से ये दो जिलों में विस्तृत है, ध्यान रखना है। ठीक है ना? चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। ठीक है। कौन सा पठार है आपका? ऊपर माल, दोनों में। क्लियर? इसके बाद में आपका हम बात करें क्या, कि किस तरीके से
इसे जो ऊपर माल पठार है, ऊपर माल पठार बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऊपर माल की आपकी जो है क्या बोलते हैं, जागीर भी थी, जो हम इतिहास में हम चर्चा का विषय बनाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, जो आपके आंदोलन हुए थे, ठीक है, क्रांति हुई थी 1857 क्रांति, उस टाइम पे, ठीक है, इससे स्थान का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद में मान देसरा का पठार, कौन सा पठार आपके आता है, मान देसरा का पठार, कौन सा पठार, मान देसरा का पठार। सर ये कहाँ पे है? मान देसरा का पठार जो पड़ता है वो आपका पड़ता है भैंसरोडगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? अभी अभी पता किया। क्लियर। और कहाँ पे है? जिससे कि मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिसका नाम क्या है, मैसा का पठार। और मैसा का पठार कहाँ पे है? सर आपको याद है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में है तो इस पठार पर है राजस्थान का गौरव, क्या नाम है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 620 मीटर, याद रखना एग्जाम में पूछ लिया गया, 620 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 1860 के करीब फिट की मैं बात करूं, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। इसके अलावा धोराजी का पठार, कौन सा पठार? धोराजी का पठार। सर धोराजी का पठार, बिल्कुल, धोराजी का पठार भी कहाँ पड़ता है आपके, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसके अलावा और क्या है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट मोस्ट है, जो कई बार पूछ लिया गया, कौन सा? काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। और काकनवाड़ी का जो पठार है वो कहाँ पड़ता है आपके, अलवर में पड़ता है। ठीक है, और ये इस पठार पर है, काकनवाड़ी पठार पर आपको याद होना चाहिए एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम क्या है, काकनवाड़ी दुर्ग। और ये काकनवाड़ी दुर्ग क्यों एग्जाम बेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को पराजित कर बंदी बनाकर रखा। दारा सिकोह को जिस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था वो कौन सा दुर्ग है? काकनवाड़ी दुर्ग। और कहाँ पे है? अलवर में। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। एक पठार और आता है आपका, जो भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, कौन सा? क्रॉस का पठार। कौन सा पठार? क्रोस का पठार। और ये क्रोस का पठार है, कहाँ है आपके? सर अलवर में है। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ राजस्थान के जो प्रसिद्ध पठार हैं उनको आपके समकक्ष रखा है। ठीक है, जो आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां
एवं पर्वत। कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पहाड़ किस जिले में स्थित है, वो आप याद कर लोगे ना, तो भी काफी है, आपके बेड़ा पार हो जाएगी दोस्तों। तो थोड़ा सा आज की जो क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो आपके सामने है, प्रमुख पर्वत पहाड़। जैसे कि मैं बात करूं, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है और समझना है। जैसे कि मैं आपको पहले पहाड़ी का नाम लूं, देखो, त्रिकूट पहाड़। त्रिकूट पहाड़ ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है। त्रिकूट पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है? इसके ऊपर ऐसा क्या है कि ये जो जाना जाता है? पहले तो इससे ये प्रश्न आ चुका, गोर हरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोर हरो भी कहते हैं। और इसके अलावा इसकी और क्या चीजें यहाँ पे? ठीक है ना। पहाड़ पर इस पहाड़ पर जैसलमेर दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? जैसलमेर दुर्ग स्थित है, जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आ चुका है। क्लियर। इसके बाद में मैं बात करूं कि जैसे आपका आता है जैसलमेर में और क्या है, एक कोटड़ा गांव की पहाड़ियां। लेकिन देखो, एक त्रिकुट तो पहाड़ है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे, एक त्रिकूट पर्वत, वो आपके वो प्रश्न है जो आपके, जैसे कि त्रिकूट पर्वत जो है वो आपके कहाँ है? सर याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपको, करौली में। और इस पर्वत पर है केला देवी। जो आपकी केला देवी माता है, याद होगा आपको, सुना ही होगा, केला देवी का मंदिर है। ठीक है ना। दूसरी चीज, ये पूर्व में स्थित है, पूर्वी राजस्थान में। एक चीज ध्यान रखना, ये कहाँ स्थित है? यह पूर्वी राजस्थान में है। तो ये कहाँ पे है? पश्चिमी राजस्थान में। दोनों अलग अलग, दोनों आपके उत्तर पूर्वी जो सीमाएं हैं, सॉरी उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जुरेसिक कालीन चट्टाने चट्टानों का विस्तार है। कहाँ? जैसलमेर में। कौन सी? जुरेसिक कालीन चट्टानों का। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। आपके जो जुरेसिक कालीन है, पोखरण से रामगढ़, यानी पहले बात तो कौन से जिले में? जैसलमेर में। कौन से जिले में? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कहाँ से कहाँ तक है? रामगढ़ से आपके कहाँ? पोखरण। ठीक है, यहाँ तक। क्लियर दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गलती से भी आप मिस मत करना। इसके बाद में आपके आती है जैसे कि कोटड़ा गांव की पहाड़ियां, ये भी पूछा गया। मैं जैसलमेर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा देख लेते हैं कौन सा। कोटड़ा गांव की पहाड़ियां, ये कहाँ है? ये भी आपके जैसलमेर में। गांव कौन सा? कोटड़ा गांव। ठीक है ना। और यहाँ से एक नदी
जिसका नाम है काकणी, या मैं इसको बोल दूं मसूरदी नदी। ठीक है। ये क्यों? ये नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है राजस्थान की। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। तो ये जैसलमेर के बारे में हमने कुछ आपके सामने रखा है, क्लियर। अब बात करते हैं और क्या है, कहीं कई पहाड़ियां जो है हम बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बाड़मेर की। देखो बाड़मेर की मैं बात करूं तो बाड़मेर में एक हलदेश्वर पहाड़ी है। हलदेश्वर पहाड़ी, हलदेश्वर गांव, या हलदेश्वर गांव में एक मंदिर है, हलदेश्वर महादेव। ठीक है ना, हलदेश्वर की पहाड़ी जो आपके बाड़मेर में पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। ठीक है। इसके अलावा और जिससे कि मैं बात करूं आपके नाकोड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? नाकोड़ा पर्वत।